हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं SBI PO का जो प्री एग्ज़ाम है उसकी वैकेंसीज़ कब निकलेंगी, उसकी नोटिफिकेशन कब आउट होगी और हमें क्या कुछ अप्रोच लेके चलनी चाहिए, क्या हमें टाइमलाइन सोच के चलनी चाहिए कि भाई हाँ इस डेट को हमारा एग्ज़ाम होगा और इस डेट तक हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, तो उस हिसाब से हम कैसे प्रिपेयर करें। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो SBI PO की जो वैकेंसीज़ निकलती हैं वो कितनी निकलती हैं, 500 से 600। लास्ट 2 इयर्स का ट्रेंड यही है, 500 और 600 ऐसे ही इसके आसपास ही वैकेंसीज निकलती है। तो आप इस बार भी, वैसे उससे पहले का अगर आप ट्रेंड देखोगे तो कभी 2000 भी आई हैं, कभी 1000 भी आई है, कभी तो उससे ज़्यादा भी आई हैं। तो उस हिसाब से आप लोग अभी मान के चलना चाहो तो अभी आप यही मानो कि अराउंड 600 वैकेंसीज़ हमारे पास आएंगी, तो उस लेवल की प्रिपरेशन आपकी होनी चाहिए। अगर 600 वैकेंसीज़ आएंगी तो ऑब्वियसली हमें अच्छा खासा प्रिपेयर करना पड़ेगा, उसका 2 या 3 टाइम्स जो है हमें मीन्स के लिए जाता है। अगर हम 30 टाइम्स माने कि 30 टाइम्स बच्चे जो है मीन्स के लिए जाएंगे, तो मान लो 18,000 बच्चे जो है मीन्स के लिए जाने वाले हैं, तो आपको खुद को उस 18,000 बच्चों के अंदर लाना है। पहले आपको खुद को उस लेवल तक प्रिपेयर करना है। ठीक है, और कब तक करना है, अब ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। तो अगर हम लास्ट ईयर्स का ट्रेंड देखें तो जुलाई में जो हमारी नोटिफिकेशन आ जाती है, कभी कभी क्या होता है 1 जुलाई को ही नोटिफिकेशन आ जाती है, कभी कभी मिड जुलाई में आती है। तो हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 1 to 15 जुलाई के अंदर जो है हमारी नोटिफिकेशन आउट हो जाएगी। जैसे ही नोटिफिकेशन आउट हो जाती है तभी फिर हमारे फॉर्म फिलिंग भी स्टार्ट हो जाते हैं साथ के साथ। तो उस हिसाब से आप लोगों को देखना है, फॉर्म फिलिंग लगभग मान लो आप 15 दिन चलेंगे, तो ये मान सकते हो आप जुलाई के अंदर फॉर्म फिलिंग जो है ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद फिर अगस्त में हमारा एग्ज़ाम हो जाएगा। अगर जुलाई में नोटिफिकेशन आ जाती है तो अगस्त में हमारा एग्ज़ाम श्योरली हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग उस हिसाब से अपना प्री तैयार करो कि अगस्त में आपका एग्ज़ाम है। मान के चलो गाइस, अगस्त में ही आपका एग्ज़ाम है और ख़ुद को आप प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दो। अगर अभी आपके पास जो भी मॉक टेस्ट आपके पास है, जो भी आपने ख़रीद रखा है, उसमें अगर आपकी परसेंटेज 90+ जा रही है तो अच्छी बात है। अगर 90+ नहीं जा रही है तो अपने आप को वहाँ तक पहुँचाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करो गाइस। क्वांट्स में अलग से टाइम दो, इंग्लिश में अलग से टाइम दो और रीजनिंग में अलग से दो। सेक्शनल मॉक लगाओ, जितनी ज़्यादा मेहनत कर सकते हो, अभी आपके पास 1 डेढ़ 2 महीना है, आप उतनी करो। क्योंकि SBI PO प्री का जो एग्ज़ाम रहता है वो सबसे हाई लेवल रहता है बैंकिंग एग्ज़ाम्स में, तो आपको उतने हाई लेवल की तैयारी करके रखनी पड़ेगी, अदरवाइज़ कोई फ़ायदा नहीं है। तो अगर आपको SBI PO निकालना ही है, SBI PO प्री, तो आप क्या करो, ज़्यादा से ज़्यादा अपने तीनों सब्जेक्ट्स को टाइम दो और उसके अलावा CA को आप स्किप नहीं करना। CA को आप अच्छे से लेके चलो। CA का जो स्टैटिक है उस पर थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देना, क्योंकि लास्ट ईयर जितना भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है स्टैटिक्स काफ़ी पूछे गए हैं। हालांकि SBI PO में इतना स्टैटिक नहीं पूछा गया था, बट फिर भी हम स्टैटिक को इग्नोर नहीं कर सकते। हो सकता है कि इस साल भी वही ट्रेंड फॉलो किया जाए और इस साल भी काफ़ी स्टैटिक पूछ लिया जाए। तो SBI PO के लिए आप पिछले 4 से 6 महीने के तो करंट अफेयर्स अच्छे से तैयार करने हैं आपको। तो आप ये मान कर चलो आपको मई से ही करंट अफेयर्स अच्छे से तैयार करने हैं। मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर। हाँ, मई से तो आपको करने ही पड़ेंगे, वो वाली चीज़ है। क्योंकि हमारा अगर अगस्त में प्री हो जाता है तो जो मेंस होगा वो लगभग अक्टूबर में ही होगा। तो मई से अगर हम काउंट करते हैं तो हमारे 5 ही महीने होंगे। तो गाइस उस हिसाब से हमें 4 से 6 महीने का तो तैयार करना ही होता है। तो आपको अगर सीरियसली लेके चलना चाहते हो आप, तो आपको अप्रैल से पढ़ना पड़ेगा। लेकिन अभी क्या है, अभी हमारे पास इतना टाइम तो है नहीं। अभी हमें अपने प्री पे भी बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। अगर हमारी परसेंटाइल काफ़ी लो आ रही है तो हमें और भी ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। अगर परसेंटाइल ठीक ठाक है, अगर आपकी परसेंटाइल मान लो 95+ आती है हर मॉक टेस्ट में, तो आपको इतनी ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको लगातार, जैसे अगर आप डेली मॉक टेस्ट नहीं लगा रहे हो तो एक दिन छोड़ के एक दिन मॉक टेस्ट आप ज़रूर लगाओ SBI PO के, या फिर आप IBPS PO के भी लगा सकते हो। लेवल थोड़ा ऊपर नीचे होता है, बट ठीक है, इतना ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं होता है, हल्का फुल्का ही होता है। एक दिन जैसे आज आपने IBPS PO का लगाया तो कल आप SBI PO का लगा लो। और ऐसा नहीं है कि आप बोलोगे मुझे कल आके कि हमारे तो 2026 वाले सारे मॉक टेस्ट ही ख़त्म हो गए, अब हम एग्ज़ाम के टाइम पे क्या लगाएंगे। एग्ज़ाम के टाइम पे तो मैं भी आपको ये सजेस्ट करूँगी कि आप डेली मॉक टेस्ट लगाओ। अभी तो मैं आपको बोल रही हूँ आप अल्टरनेट डेज़ पे लगा लो या फिर 3 दिन में एक बार लगा लो, लेकिन तब तो मैं भी यही बोलूँगी कि डेली मॉक टेस्ट लगाओ। अदरवाइज़ आपकी एफिशिएंसी लो हो जाएगी, एक्यूरेसी लो हो जाएगी और टाइम मैनेजमेंट आप नहीं कर पाओगे। तो
तो अभी आपको क्या करना है, 2026 वाले मॉक टेस्ट नहीं लगाने, आपको 2025 वाले लगाने, 2024 वाले लगाने। लास्ट के 2 to 3 ईयर्स वाले आप लगा सकते हो आराम से, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, क्योंकि इतना डिफरेंस नहीं आता है। लेवल लास्ट के 2 से 3 साल वालों में सेम ही रहता है, ठीक है। तो आप अभी मॉक टेस्ट कौन से लगाओगे, 2024 वाले, 2025 वाले, और अगर ये सारे कंप्लीट हो जाते हैं फिर 23 वाले हो जाना। लेकिन इतने ज़्यादा भी आपके नहीं होंगे कंप्लीट, इतने लगाओगे इतना ही बहुत होगा, ठीक है। तो उस हिसाब से गाइज आप प्रिपेयर करो, अल्टरनेट डेज पे मॉक टेस्ट लगाओ, या फिर 3 दिन में एक बार लगा लो, एक बार SBI PO का लगा लो, एक बार IBPS PO का लगा लो। और ऐसा भी कर लो कि हफ्ते में एक दिन डिसाइड कर लो कि आप IBPS क्लर्क का लगा रहे हो या SBI क्लर्क का लगा रहे हो, क्योंकि क्लर्क लेवल में क्या होता है, क्वेश्चंस तो ईजी आते हैं बट स्पीड और टाइम हमें मैनेजमेंट करनी पड़ती है। अगर आप अभी नहीं भी लगाओगे ना क्लर्क के तो भी इतनी दिक्कत वाली बात नहीं है, बट हफ्ते में एक मैं इसलिए बोल रही हूँ ताकि आपका थोड़ा सा माइंडसेट उस हिसाब से भी रहे कि आपको इतने टाइम में इतने ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। और क्योंकि हम जब SBI PO का मॉक टेस्ट लगाते हैं तो हमारा माइंडसेट होता है कि हमें 35 के 35 क्वेश्चन नहीं करने हैं, हमें 30 के 30 क्वेश्चन नहीं करने हैं, हमें जितने भी क्वेश्चन करने हैं वो एक्यूरेसी के साथ करने हैं, और हम कम भी करेंगे तो हमारा चल जाएगा काम। लेकिन क्लर्क में हमारा क्या रहता है माइंडसेट कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करने हैं, 35 में से 35 ही करने हैं, वो हमारा माइंडसेट रहता है। रीजनिंग में तो खासकर 35 में से 35 अगर हम नहीं करेंगे तो हमें लगता है एक भी क्वेश्चन बच जाता है तो हमें लगता है कि यार पेपर ही ख़राब हो गया। तो वो चीज़ हमें थोड़ा सा अपने माइंड में लेके चलनी है। तो हफ्ते में आप एक बार क्लर्क का मॉक टेस्ट लगा सकते हो। वैसे अभी फ़िलहाल मैं भी नहीं लगा रही हूँ, बट मैं भी स्टार्ट करूँगी। हफ्ते में एक दिन क्लर्क का मॉक टेस्ट लगाओगे तो थोड़ा सा माइंडसेट उस तरीके से भी रहेगा, ठीक है। और अभी जो है हम सिर्फ प्री पे रिलाई नहीं कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि अगस्त में अगर हमारा प्री हो जाएगा तो फिर सितंबर में रिज़ल्ट आएगा। हो सकता है सितंबर के लास्ट में ही हमारा मेंस हो जाए, या फिर अक्टूबर के स्टार्टिंग में, या फिर मिड में होएगा। जहाँ तक ट्रेंड के हिसाब से देखें तो अक्टूबर में ही होगा, और वो स्टार्टिंग से लेके मिड के बीच में होगा। तो उस हिसाब से क्या है, हमारे पास जितने भी महीने बचे हुए हैं, अभी जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, हमारे पास 4 महीने बचे हुए हैं। तो उस हिसाब से आपको मेंस को लेके चलना है। प्री का तो मैंने आपको बताया कि आप मॉक टेस्ट लगाओ अल्टरनेट डेज़ पे, और अल्टरनेट डेज़ पे ऐसे नहीं बोल रही मैं, आपने एक मॉक टेस्ट लगा लिया आज फिर आप फ्री, फिर आपको कल कुछ नहीं करना, फिर आप परसों लगा रहे हो फिर आप फ्री, बिल्कुल भी नहीं। एक दिन मैंने आपको बोला ना कि आप आज एक मॉक टेस्ट लगाओ तो कल आपको उसका एनालिसिस भी करना है। सेम टाइम आप डिसाइड कर लो, जैसे मैंने अपना डिसाइड कर रखा है कि मैं 10 से 12 के बीच में अपना एक मॉक टेस्ट लगाती हूँ। हाँ, ऊपर नीचे हो जाता है, पहले तो मैं इससे नहीं लगा पाती हूँ, लेकिन कई बार क्या होता है मैं 12 बजे तक नहीं लगा पाती तो मैं 12 से 1 लगा लेती हूँ। ऐसा रहता है, मतलब लगभग 1 बजे तक मैं एक मॉक टेस्ट अपना लगा लेती हूँ। फिर मैं नेक्स्ट डे क्या करती हूँ, उसी टाइम उसका एनालिसिस करती हूँ। ऐसे ही मैं आप लोगों को बोल रही हूँ कि आप अपना टाइम डिसाइड करो, अपना टाइम फ्रेम किसी भी टाइम पे, जो जिस भी टाइम पे आपको थोड़ी सी शांत माहौल रहता है, आपको थोड़ा सा कंफर्टेबल रहता है, वो टाइम आप डिसाइड करो और उस टाइम पे आप अपना एक मॉक टेस्ट लगाओ और अगले दिन उसका एनालिसिस करो। विदाउट एनालिसिस मॉक टेस्ट लगाने का कोई फ़ायदा नहीं है। एनालिसिस के टाइम पे आपको ये भी देखना है कि आपके कौन से क्वेश्चन गलत हुए, आपको ये भी देखना है कि आपने कौन सा क्वेश्चन जल्दबाजी में गलत किया है और कौन सा क्वेश्चन आपने स्किप किया है, और जो स्किप किया है उसका आंसर क्या आ सकता था और आप इसको कैसे सॉल्व करते, ठीक है। मतलब अगर आपने 10 क्वेश्चन छोड़े हैं तो वो 10 के 10 क्वेश्चन आपको आने चाहिए, और अगर उसमें कोई नई अप्रोच आती है तो उसको 2 बार ट्राई करो ताकि वो आपके दिमाग में थोड़ी सी सेट हो, नेक्स्ट टाइम वैसा क्वेश्चन आए तो आप कर पाओ, ठीक है। मेंस के लिए आप क्या कर सकते हो, मेंस के लिए अभी आपको फुल मॉक लगाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अगर आप लगाना ही चाहते हो तो आप क्वांट्स का लगा सकते हो, रीजनिंग का लगा सकते हो, इंग्लिश का लगा सकते हो। जो CA वाला सेक्शन होता है ना उसको स्किप कर देना। 2025 वाले अगर आप लगा रहे हो ना तो CA वाला सेक्शन स्किप करके बाकी सब्जेक्ट्स का लगा लो। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो, जैसे आपने मॉक टेस्ट स्टार्ट किया, उसको सबमिट कर दिया, कंप्लीट सबमिट कर दो मेंस वाले को, उसके बाद फिर उसके बैठ के क्वेश्चन सॉल्व कर लो विद टाइमर, ठीक है। ऐसे भी बहुत ज़्यादा एस्पिरेंट्स करते हैं और ये बेनिफिशियल भी रहता है। क्यों? क्योंकि मेंस में हमें अप्रोच थोड़ी सी हमारी ज़्यादा मैटर करती है। टाइम तो मैटर करता ही है, अप्रोच उससे भी ज़्यादा मैटर करती है कि हम किस तरीके से कर रहे हैं। अगर आप टाइम फ्रेम में करने की आदत डाल लेते हो अपने अंदर कि हमें 40 मिनट मिल रही है तो 40 मिनट हम बैठ सकते हैं, तो ओबियसली आप लगाओ, आप मॉक टेस्ट लगाओ। लेकिन 40 मिनट तो अगर मैं नॉर्मल बात करूँ ना तो 2-2.5 घंटे का हमारा मेंस होता है। अगर मैं विदाउट CA बात करूँ तो लगभग मान लो आप 2 घंटे का हमारा मेंस होता है। तो मेंस आप 2 घंटे तक एस्पिरेंट्स बैठ नहीं पाते, वो
इतनी देर तक कंसंट्रेट नहीं कर पाते, सीधा सीधा मैं बोलूँ तो हमारा माइंड थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता है, फिर हमारी एफिशिएंसी उतनी रहती ही नहीं है, क्योंकि मेंस लेवल है, हमारा दिमाग वैसे ही ख़राब हो जाता है, क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता है, तो थोड़ा सा हम फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं। इसीलिए क्या करते हैं एस्पिरेंट, उसको सबमिट कर देते हैं, फिर रिलैक्स माइंड के साथ उसको सॉल्व करते हैं। लेकिन अगर आप टाइमर के साथ करने की आदत डाल देते हो तो वो और भी ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि फिर हमें स्ट्रेस को डील करना आ जाता है, उस फ्रस्ट्रेटेड माइंड के साथ हमें एग्ज़ाम में कैसे डील करना है वो भी आ जाता है। तो ऑब्वियसली मैं तो वैसे कभी भी सबमिट करके लगाती नहीं हूँ, बट मैं तो ऑनलाइन ही लगाती हूँ, मतलब लाइव ही लगाती हूँ जब चल रहा होता है टाइमर के साथ। मैं आप लोगों को भी यही सजेस्ट करूँगी आप वैसे ही लगाओ, बट बाकी आप पे डिपेंड करता है आप किस तरीके से कंफर्टेबल हो, क्योंकि टाइमर के साथ तो हमें अब नहीं तो बाद में लगाने ही पड़ेंगे। मेन क्या है, हमें अप्रोच आनी चाहिए, हमें टाइम को मैनेज करना आना चाहिए और हमें क्वेश्चन सॉल्व करने आने चाहिए। सबसे पहली और इम्पोर्टेंट बात है, अभी आप मेंस पे ज़्यादा ध्यान देना गाइस। अगर आपका प्री 90+ आप जा रहे हो ना, 90+ आपकी परसेंटाइल आ रही है, तो अभी आप मेंस पे ध्यान देना स्टार्ट कर देना, क्योंकि बाद में हमारे पास इतना टाइम नहीं होगा। और सीए पे भी अच्छे से ध्यान देना। उसके अलावा इंग्लिश, क्वांट्स और रीजनिंग, इन सब के मेंस के सेक्शनल मॉक लगाते रहना। एक मॉक टेस्ट जैसे मैंने आपको बताया कि आपने आज एक मॉक टेस्ट लगाना है SBI PO का प्री का, तो आपको कल उसकी एनालिसिस करनी है। आप ऐसे भी कर सकते हो, आपने आज लगाया, आज ही एनालिसिस कर ली, फिर कल आप सेक्शन लगा लो मेंस का, ऐसे भी कर सकते हो। वो आपकी मर्ज़ी है कि आप कैसे कंफर्टेबल हो। या फिर आप ऐसे कर सकते हो, कल आपने एनालिसिस कर ली और एनालिसिस करने के बाद आपने 40 मिनट का रीजनिंग का सेक्शन लगा लिया मेंस वाला। तो जैसे भी आप कंफर्टेबल हो ना, आप वैसे मॉक टेस्ट लगाओ। लेकिन मेन पॉइंट यही है कि आपको प्री का भी लगाना है, आपको मेंस का भी लगाना है। मेंस का फुल मत लगाओ, तो आप सेक्शन लगाओ, लेकिन आपको लगाना है, ठीक है। अभी आपको मेंस की भी अच्छे से तैयारी करनी है और प्री की भी। मेंस पे आप क्या करो, ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करो। अगर आप टीचर्स के साथ कंफर्टेबल हो तो आप वीडियो ऑन करो, क्वेश्चन सॉल्व करो स्टॉप करके। फिर अगर आपसे सॉल्व नहीं हो रहा है तो टीचर का सोल्यूशन देखो, उनका तरीका अडॉप्ट करो, ठीक है। तो ऐसे ही आपको हेल्प मिलेगी और यही मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगी। बाकी ठीक है गाइज़, आप लोगों को कोई भी डाउट बचा हुआ है ना अभी भी, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो या टेलीग्राम ग्रुप में पूछ सकते हो। मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूँगी। उसके अलावा आप लोग अच्छे से अपनी तैयारी करते रहो और अभी ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है। अभी हमें रिलैक्स माइंड के साथ पढ़ना है, ताकि हम एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म कर पाएँ। अभी हम प्री और मेंस को लेके चलेंगे तो हम एग्ज़ाम तक अच्छा खासा प्रिपेयर कर लेंगे। और इस टाइम पे आप बिल्कुल भी ढील मत छोड़ना कि नहीं अभी तो बहुत टाइम है, नोटिफिकेशन आएगी फिर देखेंगे। ये सोचने वाले बच्चे पीछे ही रह जाते हैं, क्योंकि लास्ट ईयर मैंने भी ऐसे ही किया था। मैंने मेंस पढ़ा ही नहीं था। मैं आप लोगों को बहुत बार बता चुकी हूँ कि मैंने उस टाइम पे अगर मेंस पढ़ा होता ना, तो ऑब्वियसली मैंने प्री निकाले, फिर मैं मेंस भी निकाल पाती, क्योंकि मेरी मेंस की भी तैयारी होती। लेकिन मैंने मेंस को टाइम दिया ही नहीं, तो मेरी मेंस की तैयारी थी ही नहीं। अब बीच में तो टाइम इतना मिलता नहीं है। एक बार एग्ज़ाम स्टार्ट होने के बाद फिर प्री हर महीने प्री होते हैं, फिर आप लोगों को पता है। तो हमारे पास इतना टाइम नहीं मिलता कि हम मेंस पढ़ पाएँ, क्योंकि फिर दिमाग में वही चीज़ रहती है, अगर प्री रह गया तो मेंस का क्या ही करेंगे, ठीक है। तो वही बात है गाइज़, अच्छे से आप लोग अपनी तैयारी करो और ऑल द वेरी बेस्ट गाइज़ फॉर योर अपकमिंग एग्ज़ाम्स।